कश्मीर लाइफ में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं, जो आज का तालीमी निज़ाम है, इसमें दो रास्ते बहुत पहले से शुरू होते हैं। एक रास्ता है हायर एजुकेशन में पढ़ना और जो तालीमी निज़ाम का मेज़ है उसको पार करना, और दूसरा है स्किल पिक करना। आज की दुनिया स्किल की दुनिया है। चाहे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लीजिए, या आप रियल एस्टेट का बिजनेस ले लीजिए, या आप टेक्नोलॉजी के दूसरे पहलू में देख लीजिए, स्किल बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर में काफ़ी कुछ पिछले कई बरस से जो गल्फ रहा है एजुकेशन सेक्टर में, हायर एजुकेशन में और स्किल के हवाले से, तो उसमें बहुत सारा काम हो गया है उसको फिल करने की। और एक कोशिश की है, जयपुर बेस्ड एक एजुकेशनल नेटवर्क है टेक्नो ग्लोब के नाम से, जिनका फोकस टेक्नोलॉजी पर है, स्किल्स पर है। तो उन्होंने एक कॉलेज यहाँ शुरू किया है श्रीनगर में। 1000 सीट्स बताया जा रहा है कि उसकी कैपेसिटी है, और फोकस एसेंशियली टेक्नोलॉजी पे है। तो ये कॉलेज क्या करेगा और क्या करने की सोच है इनके पास, तो इस सिलसिले में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शिराज खान साहब से, जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। शिराज साहब, आपका खुशामदीद। शुक्रिया। तो क्या पहले आप मुझे ये बता दीजिए, ये जो टेक्नो ग्लोब है क्या, और कब से शुरू हो गया है, और अभी तक क्या क्या है आपके इंस्टीट्यूशन में? देखिए, मैं टेक्नो ग्लोब के बारे में आपको बताऊं तो ये एक 25 इयर्स ओल्ड कंपनी है। हमने इसको अराउंड 2000 में स्टार्ट किया था, और लास्ट 25 इयर्स में हम लोग स्टूडेंट्स की स्किलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। स्किलिंग रिलेटेड टू आईटी, जो आज की डेट में सबसे ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, यूआई यूएक्स है, वेब डेवलपमेंट है, डेटा साइंसेज है, डेटा एनालिटिक्स है। इन टेक्नोलॉजीज पे हम स्टूडेंट्स को स्किल्ड करते हैं, और स्किल्ड करा के जो हमारी पार्टनर कंपनीज हैं, यानी जिनके साथ में हमारे टाइप्स हुए हुए हैं, उनमें स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं आपको डेटाबेस बताऊं लास्ट 25 ईयर्स का, तो टिल नाउ वी हैव ट्रेन्ड एंड प्लेस्ड मोर देन 1 लाख ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमारा काफी बड़ा नेटवर्क है। वी हैव अराउंड 50 सेंटर्स, 50 सेंटर्स, जिसमें आप मोर और लेस हर बड़ी शहर में हमारे सेंटर्स हैं। इंडिया में तो है ही हैं, इंडिया के बाहर में भी हमारे सेंटर्स हैं। जैसे यूएई में शारजा में हमारा सेंटर है, कनाडा में है, देन कम्स यूके में एक सेंटर है। तो थ्रू दीज सेंटर्स वी ट्रेन्ड स्टूडेंट्स फॉर द ट्रेंडिंग आईटी टेक्नोलॉजीज। जैसे अभी इन दिनों क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत अच्छा चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी का बहुत अच्छा चल रहा है। तो इन टेक्नोलॉजीज पर हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। और क्योंकि 1 लाख की फिगर बहुत बड़ी है जो हमने स्टूडेंट्स को ट्रेंड और प्लेस करा है, तो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव बीन अवॉर्डेड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आल्सो। अच्छा, यूके में उन्होंने हमें इनवाइट करा, और वी हैव बीन अवॉर्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग आईटी ट्रेनिंग कंपनी इन इंडिया। 2023 में हमको वहां से इन्वाइट किया गया था, and we have been awarded for this achievement. तो बेसिकली जो आपके कोर्सेज हैं, डिफरेंट स्किल सेट्स, मतलब जो आपका पूरा बास्केट है, तो उसकी एक तो इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो ऑक्सफोर्ड ने आपको रिकॉग्नाइज किया, बड़ी बात है, लेकिन अपने मुल्क में रिकॉग्नाइज किया हमारे इंस्टीट्यूशन ने। डेफिनेटली सर, अभी 25 प्लस ऐसे बड़े अवार्ड्स हैं जो हमको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मिले हैं। लास्ट ईयर लोकसभा स्पीकर मिस्टर ओम बिरला ने सम्मानित किया था टेक्नो ग्लोब को। उससे पहले और बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जिन्होंने हमारे काम को बहुत अप्रिशिएट करा, और हमको उसके लिए उन्होंने अच्छा रिकॉग्निशन दिया है। जो बेसिकली टेक्नोलॉजी और स्किल्स के हवाले से जो रिकॉग्निशंस हैं फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में, मतलब जिसके आधार पर वहाँ की आपकी सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज होती है जॉब मार्केट में, वो कौन से इंस्टीट्यूशन है जहाँ आपकी रिकॉग्निशन बड़ी जरूरी है, आपके सर्टिफिकेट्स की? देखिए, सर्टिफिकेट भी जरूरी है, और आपके टेक्निकल नॉलेज स्टूडेंट्स की बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके बाहर निकलता है और वो अपने जॉब सर्च में लगता है, ऑब्वियसली ग्रेजुएशन हो गया तो स्टूडेंट जॉब सर्च के लिए जाएगा, तो पहला सवाल उससे पूछा जाता है कि आपके पास में क्या क्वालिफिकेशंस हैं। और जैसे ही वो अपनी क्वालिफिकेशन बताता है, तो दूसरा सवाल वही उससे पूछा जाता है कि क्या स्किल्स हैं। तो स्टूडेंट को ये एहसास होता है कि जो क्वालिफिकेशंस हैं और जो स्किल्स कंपनी मुझ में ढूंढ रही है, उसमें कहीं कोई गैप है। तो जो मेरी क्वालिफिकेशंस है वो मेरी स्किल्स नहीं है, जिनके बेस पे मुझे जॉब मिल जाए। तो स्टूडेंट को रियलाइज होता है कि नाउ आई शुड बी स्किल्ड। मैं अभी क्वालिफाइड तो हो गया, मैंने क्वालिफिकेशन तो हासिल कर ली है ग्रेजुएशन की, लेकिन मैं स्किल्ड नहीं हुआ।
तो वहां पर फिर हमारा काम स्टार्ट होता है कि हम स्टूडेंट्स को अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करते हैं एंड वी प्रोवाइड देम गुड सर्टिफिकेट्स आल्सो। बेसिकली नाज़रीन, हम दुनिया के उस दौर में हैं जहां बहुत सारी कंपनीज दुनिया में स्किल ही देखते हैं, शायद क्वालिफिकेशन नहीं देखते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं इवन इन जम्मू एंड कश्मीर जो कहीं फॉर्मली पढ़े नहीं है लेकिन वो एक स्किल जानते हैं और स्किल की वजह से वो दुनिया की बेहतरीन कंपनीज के साथ काम करते हैं। सर मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ इसके लिए आपको, जो आपने बात कही एक्चुअल में इंटरप्ट इसलिए करा क्योंकि आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल आउट ऑफ दैट। जो स्किल्स की आप बात कर रहे हैं, हमारे पास में ऐसे बहुत सारे सेंटर्स पे कंपनीज आती हैं हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हायर करने के लिए। तो कई बार ऐसी एक्सेप्शनली कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जो बिल्कुल पढ़ाई में स्टूडेंट्स ने 12th करके छोड़ दी, आगे नहीं पढ़ाई कर रहा है, बट उन्होंने किसी भी स्किल्स में इतनी महारत हासिल कर ली, से फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, कि मतलब बड़े बड़े जो ग्राफिक डिजाइनिंग के एक्सपर्ट हैं वो उससे ज्यादा अपने आप को पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपनी नॉलेज हासिल कर ली, हालांकि उनके पास डिग्री नहीं है, दे आर नॉट इवन ग्रेजुएट। और ऐसे स्टूडेंट्स को कंपनी स्टार्टिंग पैकेज 50,000 रुपीज का दे देती है। तो आज की डेट में अगर हम बात करें, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि अपने क्वालिफिकेशन की या डिग्री की वैल्यू कम है, वो तो होनी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर डिग्री कम भी है और स्किल्स अच्छी हैं तो वो उसको कॉम्पनसेट कर देता है, और आप जो पैकेजेस या जो जॉब ड्रीम करते हैं वो आप कम क्वालिफिकेशन के साथ अच्छी स्किल्स के साथ में आपको वो जॉब मिल जाता है। जो आप ये टेक्नो ग्लोब का नेटवर्क है, इसमें जो डिफरेंट स्किल्स के लिए रिक्वायरमेंट है, कितनी देर तक पढ़ाते हैं या सिखाते हैं आप एक पर्टिकुलर स्किल? दो चीजों का मैं जवाब, क्या ड्यूरेशन रहती है? एग्जैक्टली पहले तो आपने कहा कि इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। अगर रिक्वायरमेंट की बात करें स्किल्स के लिए, देखिए आज के डेट में स्टूडेंट्स इतने अवेयर हो गए हैं कि मैं तो स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि 10th क्लास के बाद से आप अपना फोकस कर लें कि आपको कौन से सेक्टर में जाना है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं, ग्राफिक में अगर आपका है, वीडियो एडिटिंग के अंदर है, या आप कहते हैं नहीं मैं वेबसाइट्स बनाने में एक्सपर्ट बनना चाहता हूं, तो आपको 10th में रहते रहते ही आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। और हमारे पास में काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो 10th पास हैं और वो अपनी स्किलिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, 12th करते करते या और उसके आसपास में आते आते वो एक्सपर्ट बन जाते हैं उस टेक्नोलॉजी का, और उनके लिए एक ब्यूटीफुल कैरियर, एक वंडरफुल कैरियर उनके लिए तैयार रहता है, क्योंकि उन्होंने समय रहते हुए अपना स्टार्ट कर दी तैयारी। अब आप दूसरा सवाल ये पूछ रहे थे कि कितना ड्यूरेशन एक स्टूडेंट को देना पड़ता है स्किल्ड होने के लिए। देखिए मैं जो मेजर टेक्नोलॉजीज आपको बता रहा हूँ जो आज की डेट में ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे डेटा एनालिटिक्स है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, ओनली 4 मंथ्स आपको चाहिए इसके लिए तैयारी करने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, या अपने UI UX टेक्नोलॉजी है, ये सारी वो टेक्नोलॉजीज हैं जिनको अगर स्टूडेंट चाहे तो 4 to 6 months, दिस इज अ वेरी रीजनेबल टाइम, 4 से 6 महीने के अंदर स्टूडेंट्स इन टेक्नोलॉजीज को तैयार कर सकता है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर स्टूडेंट्स इन टेक्नोलॉजीज पे अच्छी नॉलेज ले लेता है तो वो कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। डिग्री है खाली और स्किल्स नहीं है तो स्टूडेंट जरूर अनएम्प्लॉयमेंट में फंस सकता है, लेकिन अगर स्किल्स हैं आपके पास में, मैं बहुत प्लेटफॉर्म्स पे बात करता हूँ, मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो बोले मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का एक्सपर्ट हूँ या मैं डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ और मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। आई हैव नेवर सीन एनी पर्सन। अगर वो उस टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है, मोर और लेस ये हो सकता है कि सैलरी उसके एक्सपेक्टेशन से कुछ कम हो, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। तो कंट्री में हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। इफ द पर्सन इज स्किल्ड देन ही इज नॉट अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड कौन है? जो अनस्किल्ड है। तो अगर बंदा स्किल्ड है, 4 से 6 महीने की स्किलिंग के कोर्सेज करे में, अच्छे प्रोफेशनल ट्रेनर से पढ़ के, अच्छी टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, तो फिर अनएम्प्लॉयड नहीं रहे। यूजुअली कास्ट्स क्या होते हैं आपके साथ? अगर बच्चे पढ़े आपके साथ तो कास्ट्स क्या बनते हैं? बैन लारिश तो एक थोड़ा सा खुलासा कर लीजिएगा कि मतलब अगर कोई बच्चा आपके इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले ले जी तो सैलरी पैकेजेस, फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है? देखिए फीस स्ट्रक्चर बहुत नॉमिनल हम लोग रखते हैं। जैसे 4 मंथ्स के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, दीज आर द एडवांस टेक्नोलॉजीज। आप बात करें साइबर सिक्योरिटी की, क्लाउड कंप्यूटिंग की, UI UX टेक्नोलॉजी की, ये एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। और मार्केट में ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो इन प्रोग्राम्स की फीस 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं आपसे, क्योंकि आपको जॉब रेडी बना रहे हैं। जितनी एफर्ट्स आप बीटेक करने में लगा के आए उससे आपको जॉब नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ 4 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग करके आप जॉब रेडी बन रहे हैं। तो अच्छी जो कंपनीज हैं वो 1 लाख रुपए तक भी चार्ज कर रहे हैं
बट टेक्नोग्लोब का जो सिद्धांत है वो ये है कि हमको स्टूडेंट्स को जॉब रेडी बनाना है और फीस का दायरा वो रखना है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज अगर हम इतना बड़ा नेटवर्क लेके बैठे हैं तो हमारी नेशन के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको हमारे यूथ को एम्प्लॉयबल बनाना है। तो ये करके हमने अपने फीस के ऊपर काफी कंट्रोल रखा हुआ है एंड 25,000 रुपीज इज द फीस दैट वी चार्ज फॉर अ 4 month ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो अगर ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो थोड़ा फीस भी बढ़ेगी। हाँ, लेकिन अगर आप बात करें 4 to 6 months इज सफिशियंट कि उसको स्टूडेंट को जो जॉब चाहिए, जो इंडस्ट्री रेडी बनना है, वो 4 से 6 महीने के प्रोग्राम में वो बन सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि काफ़ी टाइम से हम ये देख रहे हैं श्रीनगर में कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो जम्मू कश्मीर में काम करना चाहते हैं लेकिन डायरेक्टली काम नहीं करना चाहते। वो किसी और को, वो ठेका मतलब आप जिसको सिस्टम होता है ना, दूसरे को सब लेट कर दिया कोई किसी को। तो टेक्नोग्लोब भी वही कर रहा है कि नहीं? नहीं, टेक्नोग्लोब नहीं कर रहा। हमें यहाँ पे जो हमारे पार्टनर्स हैं, मिस्टर इरफान हैं, मिस्टर मंसूर हैं, गौरव सर हैं, हम लोग इनके साथ में मिलकर रीजनल सेंटर बना रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। टेक्नोग्लोब का जो क्वालिटी आपको हमारे साथ में सबसे अच्छा क्या है कि टेक्नोग्लोब अपनी क्वालिटी पे पूरा पकड़ रखता है। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो पूरी सपोर्ट देते रहते हैं। तो जो सपोर्ट हमारा जो हमारा मेन हेड ऑफिस है टेक्नोग्लोब का, वो जयपुर राजस्थान में है। वहाँ पे हमारे तकरीबन 10 सेंटर्स हैं जयपुर के अंदर। तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको वहाँ मिलेगी जहाँ हमारा हेड ऑफिस है, आई कैन एश्योर कि सेम क्वालिटी आपको श्रीनगर सेंटर के जो नवगाम के अंदर हमारा सेंटर आ रहा है, यहाँ पर आपको सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी, सेम एक्सपर्ट ट्रेनर्स मिलेंगे एंड द प्लेसमेंट सपोर्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। क्योंकि स्टूडेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? स्किलिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लेसमेंट है। भाई सीख करके कोई अपने घर थोड़ी बैठेगा। 2 ऑब्जेक्टिव्स लेकर के स्टूडेंट आता है, या तो उसको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए या वो खुद अपना कोई स्टार्टअप कर सके। तो दोनों ही केस में जो हमारा रीजनल ऑफिस है ये सपोर्ट करेगा स्टूडेंट्स को। इनफैक्ट अगर कोई अपने स्टार्टअप करना चाहेगा तो जो सीड फंडिंग है या और तरह की चीज है वो भी यहाँ पर हमारा जो रीजनल सेंटर है स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेगा अगर अपने स्टार्टअप भी करना चाहे। जो आपके फैकल्टी है, रिसोर्स पर्सन्स है, वो कैसे आप अरेंज कर रहे हैं? देखिए, हमारे एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बड़ी बदनामी है कि यहाँ स्किल ज्यादा नहीं है। हमारे यहाँ शायद सुपर स्किल जो है वो यहाँ ज्यादा मिलेगा जी स्किल के मुकाबले में, लेकिन आपने रिसोर्स पर्सन्स का जो अरेंजमेंट किया है वो मतलब उसका क्या निजाम है? इसका प्रोसेस क्या होता है कि जैसे हमारे पास में हेड ऑफिस जयपुर है, तो हमें कैंडिडेट्स की रेगुलर रिक्वायरमेंट रहती है और हम कैंडिडेट्स को बुला करके जिनकी मिड लेवल पे नॉलेज होती है, हम उनको उनकी स्किल्स को एनहेंस करते रहते हैं हमारे सेंटर्स पे। बाकायदा एक सेंटर जयपुर में हमारी R&D टीम का है, वो नई टेक्नोलॉजीज को हमारे कोर्सेज में, करिकुलम में ऐड करते हैं और हमारे ट्रेनर्स को उसके लिए एनहेंस करते हैं, उसकी स्किल्स को अपग्रेड करते हैं। होता क्या है कि जैसे अब जयपुर में हमारे पास में कैंडिडेट्स आते हैं, वो अपने होम टाउन को तो छोड़ के आ गए। से फॉर एग्जांपल कोटा है उनका होम टाउन, तो वो होम टाउन छोड़ के जयपुर आ गए, ट्रेनिंग उन्होंने पूरी अपनी ले ली है। नाउ दे आर रेडी टू ज्वाइन एज द फैकल्टी एट एनी ऑफ द सेंटर व्हेन दे हैव। जब उन्होंने अपना होम टाउन छोड़ दिया तो फिर उनके लिए ये कंसर्न कम रह जाता है कि उनको दिल्ली भेजा जा रहा है या उनको चंडीगढ़ भेज रहे हैं या उनको श्रीनगर भेज रहे हैं। तो स्किल्ड मैन पावर आती है हमारे यहाँ पर, जो भी हम भेजते हैं हेड ऑफिस से रीजनल ऑफिस के अंदर या फ्रेंचाइजी सेंटर पर, वो स्किल्ड मैन पावर होती है, पूरी वेल ट्रेन्ड होती है। एंड इनफैक्ट ज्वाइनिंग जब वो कर भी लेते हैं और वो स्टार्ट कर देते हैं अपनी क्लासेस लेना, तो भी उनकी स्किल्स को ऑनलाइन माध्यम के थ्रू हम अपग्रेड करते रहते हैं। तो कब से आपका कॉलेज शुरू हो रहा है और पहले स्टार्ट में आप कितने बच्चे ले रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो कैंपस है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये अभी ऑलमोस्ट इट इज अबाउट टू स्टार्ट। जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट्स अ बिग कैंपस, बहुत बड़ा कैंपस है। तकरीबन मैं मानता हूँ 20 से 25 बड़े हॉल्स है यहाँ पर जिनमें हम स्टूडेंट्स को स्किल डेवलपमेंट का काम कराने का प्लान कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो सेंटर होने वाला है स्किलिंग के अंदर, आई डोंट थिंक कि श्रीनगर में या जम्मू में कहीं और इतना बड़ा कोई स्किलिंग का सेंटर होगा जहाँ पे IT स्किलिंग के लिए इतने बड़े लेवल पे काम किया जाएगा। अगर मैं इनटेक की बात करूं तो कैपेसिटी 1000 सीट्स की है हमारे पास में। इतने बड़े कैंपस होने के बाद में 1000 स्टूडेंट्स को हम एट अ टाइम स्किल्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज के अंदर
मैं ये मान रहा हूँ कि नेक्स्ट 15 से 20 दिनों में हम इस सेंटर को स्टार्ट की पोजीशन पर आ जाएंगे। तो वी विल स्टार्ट द एनरोलमेंट्स एंड टेकिंग द क्लासेस ऑफ द स्टूडेंट्स। ये सेंटर हम जिस पे वर्कआउट कर रहे हैं अभी, और जो मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। वेरी सून वी विल फाइंड के श्रीनगर के जो स्टूडेंट्स का एम्प्लॉयमेंट रेशियो है, आपको दिखेगा कि वो कैसे उसका ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि जब हम स्किलिंग करते हैं तो हम लोकल के जो कंपनीज होती हैं उनके साथ में टाई अप करते हैं कि अगर आपको स्किल्ड मैन पावर चाहिए तो टेक्नो ग्लोब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो मैन पावर प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि कंपनीज तो कब चलती हैं, जब उनके पास स्किल्ड स्टाफ हो। वी आर प्रोवाइडिंग 100% फ्री स्टाफ टू द कंपनीज। तो हमारा जो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है वो भी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है यहाँ पे श्रीनगर में, जम्मू में, जो बड़ी कंपनीज हैं आईटी की, नॉन आईटी की, जहाँ पे इस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, उनके साथ में हमने टाई अप करना स्टार्ट कर दिया है। तो वेरी सुन वी विल सी कि जो यूथ का एम्प्लॉयमेंट रेशियो है श्रीनगर में, और इनफैक्ट श्रीनगर नहीं, हम आने वाले टाइम में हमारे रीजनल पार्टनर्स के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि और जगहों पे भी जम्मू कश्मीर के अंदर हम स्किलिंग सेंटर्स खोलें। बड़े लेवल पे हमारी अभी ये प्लानिंग चल रही है। तो जब ये सब हम स्टार्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट का जो उनका, क्योंकि स्टूडेंट जॉब रेडी बन रहे हैं, जॉब रेडी बनते ही कंपनीज उनको लेना स्टार्ट कर देंगी। तो जो आपको उनका एम्प्लॉयमेंट रेशियो दिखेगा वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा और ग्राफ आपको काफी ऊंचा तेजी के साथ जाता हुआ नजर आएगा। हमारी भी उम्मीद वही है। और लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी हाउ फास्ट इट चेंजेस द एम्प्लॉयमेंट, जॉबलेसनेस एंड एम्प्लॉयबिलिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर शिराज खान जी, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। शुक्रिया, थैंक यू।